गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक देखते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल की सबसे पहले डिफिनीशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल ए नॉट प्लस में ए वन एक्स प्लस में ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन xn where a naught, a1, a2, so on, an are real numbers and an not equals to 0 is called polynomial in x of degree n and each power of x is non नेगेटिव इंटीजर। देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, उसका दूसरा नाम होता है डेट इज होल नंबर। ठीक है, देखिए एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम होता है नेचुरल नंबर। एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर का दूसरा नाम होता है होल नंबर। ठीक है, इसी में एक आता है कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखिए किसी भी पॉलिनोमियल होगा ना, उसका जो हाईएस्ट जो पावर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए तो डिफिनेशन मिल गया इसका, the highest power of the variable is called degree of polynomial। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे POLY डॉट, मतलब पॉलिनोमियल। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल 2x + 3 है। देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए अब हम लोग कंपेयर कराएंगे ना। देखिए लॉजिक क्या है, जैसे कि पॉलिनोमियल है ना, इसका फॉर्म कोई भी फॉर्म इस तरह से हो, ए नॉट प्लस में a1x प्लस a2x स्क्वायर सो ऑन प्लस an x के पावर n। देखिए यानी a1 a नॉट a1 ये सब क्या रियल नंबर है ना। और हाँ देखिए जैसे कि यहाँ पर इसको हम लोग इसका n डिग्री का पॉलिनोमियल हम लोग कब कहेंगे, जब आपका जो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है ना वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए ना। अगर आप ये एज्यूम कीजिए कि अगर an का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा, समझिए, तब आपका क्या n डिग्री का पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, तो उससे 1 डिग्री लेस आ जाएगा ना। इसलिए क्या चाहिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल निकालते हैं ना, जैसे कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका n डिग्री का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या हमेशा नॉन जीरो लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में जैसे 2x + 3 ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 क्या नॉन जीरो है, 2 और 3 यार रियल नंबर है ना। और लॉजिक क्या है कि पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव, यानी x का पावर यहाँ पर क्या है 1 है, जो कि तो रियल नंबर होल नंबर है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इज अ पॉलिनोमियल इन x, इज ए पॉलिनोमियल इन x। हाँ डिग्री x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो है नहीं पावर ना, तो इन पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि x² - 4x + 7 है। देखिए यहाँ पर क्या है कि x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 1 है, यहाँ पर x के पावर तो है नहीं, इसका मतलब x के पावर यहाँ पर क्या होता है 0। देखिए यहाँ पर पावर ऑफ x क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, लॉजिक है। एंड ईच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज होल नंबर, यानी सबका पावर क्या आना चाहिए, होल नंबर की फॉर्म पर आना चाहिए। यहाँ पर पावर क्या 2 है, यहाँ पर पावर क्या 1 है, 2 भी 1 भी क्या होता है होल नंबर। पॉलिनोमियल है, ये इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री, यहाँ पर क्या आ जाएगा हाईएस्ट लेते हैं ना, यानी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है ना, तो उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 2, तो ये इसका डिग्री क्या आ जाएगा, डिग्री 2 आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि √2x³ - 4x + 7। देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखिए x³ का कोफिशिएंट क्या है, √2 क्या रियल नंबर होता है, जो कि क्या है डिफाइंड है। अब x के पावर 3 क्या है
माने पावर 3 क्या है, यहाँ पर होल नंबर है ना, यहाँ पर पावर 1 क्या है, होल नंबर, ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन हाँ इसका डिग्री कितना आ जाएगा, x के पावर 3 है ना हाईएस्ट, तो इसका इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3। इसी में कोई दे दे कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि 2/x प्लस 4x²। देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। देखिए 2/x है, तो 2/x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर -1 प्लस 4x²। देखिए लॉजिक क्या है, यानी पावर ऑफ x जो होगा ना तो हमेशा क्या होल नंबर आना चाहिए। यहाँ पर x का पावर क्या -1 है ना, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है ना आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ना लिखें, रीजन देंगे, हेयर पावर ऑफ x इक्वल -1 that is 2/x plus 4/x² is not a polynomial, is not a polynomial। देखिए और एग्जाम्पल, और कोई टर्म और ऐसा लिखा हुआ 6/2x प्लस में x² प्लस में 4। देखिए तो यहाँ पर क्या है, लॉजिक है ना, पावर ऑफ x क्या होना चाहिए, पावर ऑफ x आपका होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है ना, यानी 6/2x प्लस x² प्लस 4 है ना, ये अभी पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पर ले लेते हैं 4x/7 बाई x² -1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जाम्पल 2√x प्लस 3x², ये भी क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का पावर क्या है 1/2 है ना, ये भी क्या है, ये सब जो है से नॉट अ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल जिस तरह से 1 वेरिएबल का आता है उस तरह से 2 वेरिएबल का भी पॉलिनोमियल आता है। देखिए तो उसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि 2x² है प्लस 3xy² प्लस 4। देखिए यहाँ पर क्या है, x के पावर 2 है, यहाँ पर क्या है x का पावर 1 है, y के पावर 2 है। ये भी क्या है आपको, देखिए पावर ऑफ x हो या y हो ना, ये क्या है यहाँ पर आपका होल नंबर है, यानी ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर कितना वेरिएबल क्या है, 1 है, 1 2 है ना, तो ये क्या है, इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल इन x एंड y। पॉलिनोमियल डबल वेरिएबल का है ना, x एंड y ऑफ डिग्री। देखिए इसका डिग्री हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, वो तरीका क्या है, यहाँ x का पावर 2 है। देखिए जब डिस्टिंक्ट टर्म आएगा ना तो पावर हम लोग क्या करते हैं, उसका ऐड करते हैं ना, एक पावर यहाँ पर 1 है, एक पावर यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 कितना आता है 3। तो हम लोग लॉजिक क्या है कि डिफिनीशन है ना डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। देखिए तो यहाँ आपका वेरिएबल का पावर क्या है 2 है, यहाँ पर वेरिएबल पावर क्या है 3 है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इज ए पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4xyz प्लस 2x3y² z² प्लस में 8xy²। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये पॉलिनोमियल कितना का है, 3 वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पर xyz कांस्टेंट है ना। हाँ अब सवाल तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए तो लॉजिक क्या है, यानी पावर ऑफ जो है ना वेरिएबल, यानी आपको क्या होना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। यहाँ भी x y z का पावर क्या आपका होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है ना, 3 2 2, यहाँ पर 1 2, ये सब क्या है होल नंबर है ना। देखिए तो जब भी पावर ऑफ x आपका होल नंबर आएगा वो ऑलवेज क्या होगा आपका, हमेशा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन में। हाँ अब लॉजिक है कि इसमें डिग्री कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कोई टर्म अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल में चेक करते हैं, ठीक है, पावर, और जो हाईएस्ट पावर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर पावर का सम कीजिए, यहाँ पर क्या जाएगा 1 1 1 यानी 3, यहाँ पर क्या जाएगा पावर, देखिए इस केस में 3 आ रहा है। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर 3 2 5 होता है, 5 2 कितना होता है 9, यहाँ 9 हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 2 कितना होता है 3। देखिए तो हाईएस्ट क्या है, मतलब 9 है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, देयरफॉर पॉलिनोमियल इन x y एंड z ऑफ डिग्री 9। अब देखते हैं
लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस सब पर वर्क करते हैं। देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। POLY डॉट का मतलब पॉलिनोमियल। देखिए, ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी लीनियर पॉलिनोमियल इफ इट्स डिग्री इज 1। ठीक है, यानी कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल तभी होगा जब इसका डिग्री कैसा होना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है, px इक्वल हम लोग लिखते हैं ax प्लस b। देखिए लीनियर का मतलब क्या, इसका डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b आर रियल नंबर्स। देखिए इसका एग्जांपल 2x प्लस 3 4y3y -7 2x हो जाएगा नॉर्मली भी। देखिए लॉजिक क्या है, यानी कि x का डिग्री 1 हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। x का डिग्री यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर भी क्या y का डिग्री 1 है, यहाँ पर भी x का डिग्री 1 है। ये सब क्या है, आपको लीनियर पॉलिनोमियल है। हाँ, कोई अगर ऐसा एग्जांपल दे दें, एग्जांपल में क्या है, जैसे कि नॉर्मली 2 दे दें, तो क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या वेरिएबल का डिग्री है ही नहीं, यहाँ पर ओनली फॉर क्या है, कांस्टेंट है ना, तो हम लोग ऐसा पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए दूसरा एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं डिफिनेशन में, ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक, QAD का मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स डिग्री इज 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म px इक्वल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो लॉजिक क्या है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 होना चाहिए। ठीक है, देखिए पावर 2 आएगा तब ना बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, लॉजिक क्या है, जैसे कि जो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म आएगा ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपको नॉन जीरो आना चाहिए ना। आप सपोज कीजिए कि मान लें कि एक वैल्यू यहाँ पर 0 ले लीजिए। ठीक है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर खत्म, ये खत्म हो गया टर्म ना, 0 आ गया, तो क्या बचेगा आपको, यानी कि यही बचेगा ना, bx प्लस सी बचेगा नॉर्मली ना। देखिए तो bx प्लस सी जैसी आया, यानी आपको हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आ गया लीनियर, जो कि क्या गलत हो जाएगा ना। तो लॉजिक क्या है कि जब भी हम लोग बात करेंगे जिस डिग्री वाला पॉलिनोमियल में, तो क्या करेंगे, उसका जो है ना कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो आना चाहिए। हाँ, b और c 0 हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए ना, नॉर्मली अगर हम लोग एक्स स्क्वायर भी लेते हैं तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 4x स्क्वायर -7x प्लस 4, या नॉर्मली हम लोग एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनएक्स है। वही ले लेंगे 2y स्क्वायर प्लस y/3 प्लस √3, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा सा एक बार अच्छे से देखते हैं इसमें, क्योंकि उसमें कुछ वर्क करना है स्पेशल। देखिए अगर मान लें एग्जाम्पल ऐसे हैं, ये px इक्वल 2x स्क्वायर -7x प्लस में 3। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, एक निकालते हैं टर्म a b c। देखिए एक कहते हैं किसको, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आता है उसको a कहते हैं, x का जो कोफिशिएंट आता है उसको b कहते हैं, c का मतलब कांस्टेंट टर्म। देखिए तो यहाँ पर a कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 2 है, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग b बोलते हैं, b हो गया -7, c हो गया 3। देखिए दूसरा एग्जाम्पल में
पी एक्स को ले लेंगे हम लोग 4/7 एक्स माइनस 3x² प्लस 4। देखिए अब यहाँ पर ये मत कीजिए कि a बराबर 4/7 आएगा, नहीं, ये लिखना गलत है। लॉजिक क्या कि सबसे पहले पता जो दिया हुआ रहेगा पॉलिनोमियल उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लोग अरेंज करेंगे ना। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। यानी लॉजिक क्या, यानी कि x का जो पावर क्या होना चाहिए आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 2 तब 1 तब फिर कांस्टेंट। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जो इसको अरेंज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए -3x² प्लस 4/7x हो गया प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पर डिसाइड करेंगे, a हो जाएगा आपका -3, b हो गया 4/7, c हो गया 4। देखिए हाँ, इसी में कोई दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से आ सकता है, कोई ऐसे दे दे, px है x² प्लस 1। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि x² वाला टर्म दिख रहा है, x वाला टर्म तो दिख नहीं रहा है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे ना। देखिए x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस में 1, तो यहाँ पर a कितना मिल गया, a हो गया x² का कोफिशिएंट क्या 1 है, b मिल गया x का कोफिशिएंट 0, c मिल गया 1। देखिए कोई पॉलिनोमियल इस तरह से है, px दे दिया नॉर्मली 2x² बस, x का हाईएस्ट डिग्री कितना 2 है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या, ये भी एक आपका पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर क्या कि ओनली फॉर x का डिग्री 2 है, तो x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग a बोलते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 2x² प्लस में 0 इंटू एक्स प्लस में 0 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखिए प्लस सॉरी 0 ही, यहाँ पर a कितना मिल गया 2 मिल गया, b आ गया 0, c मिल गया 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए जिस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था ना, वेरिएबल का डिग्री कितना 2 होना चाहिए, क्यूबिक में क्या होना चाहिए 3 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ इट्स डिग्री इज 3। हाँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए px इक्वल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b c d आर रियल नंबर्स। एग्जाम्पल देखिए 2x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस में 8। देखिए यहाँ पर क्या कि x का हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है ना, x का कोफिशिएंट क्या 2 जो कि क्या नॉन जीरो, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। देखिए ये टर्म जो है ना जीरो भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्यूबिक ही आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए ना, ये हो गया आपका इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x, 4y³ प्लस 7। देखिए ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। जैसे सोचिए ना, आप सोचिएगा नहीं पता नहीं सर यहाँ पर x³ है x² है, x वाला टर्म यहाँ पर तो दिख नहीं रहा। देखिए तो यहाँ पर क्या ये आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इन y है ना। देखिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग y² y वाला टर्म भी तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए लॉजिक ये होता है कि कोई पॉलिनोमियल को चेक करना ना, उसको हाईएस्ट डिग्री से उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री का पावर यानी कि वेरिएबल है ना, अगर किसी वेरिएबल में अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। देखिए सेकंड टर्म भी से जो ना ऑब्सेंट रहे ना रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं 4y³ प्लस 0 इंटू y² प्लस 0 इंटू y प्लस में 7। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको कंपेयर कीजिए तो क्या मिलेगा, यहाँ पर a बराबर क्या है 4 है, a इक्वल 4, b कंपेयर कीजिए कितना मिल जाएगा 0, c मिल जाएगा 0, और a b c d मिल गया आपका यहाँ पर 7। देखिए क्या a नॉट इक्वल टू 0 4 नॉन जीरो एंड a b c d आर रियल नंबर्स है। y का हाईएस्ट डिग्री कितना 3, इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x, y ना इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन y। देखिए अब होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी बाई क्वाड्रेटिक कर देते हैं, बाई, इसको आप ले गए अच्छे से। ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स डिग्री इज 4। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा पी एक्स इक्वल आ जाएगा, देखिए पी एक्स इक्वल हो जाएगा ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी डी ई आ जाएगा यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर एक ई आ गया ना, डी एक्स प्लस ई कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या है, बाई क्वाड्रेटिक में आपको जो है ना हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, आपको 4 होना चाहिए, इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, where e not equals to 0 and a b c d are real numbers. इसका एग्जाम्पल 2x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। देखिए देखिए ये हो गया 2x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए हाँ, अगर इसमें बोलिएगा ना सर यहाँ पर x वाला टर्म तो ऑब्सेंट और x क्यू वाला, तो इसको हम अरेंज तो कर सकते हैं ना। देखिए 2x4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स वाला टर्म है नहीं तो लिख सकते हैं ना, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4। देखिए तो इसको इससे कंपेयर कराइए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए a बराबर मिल जाएगा यहाँ पर 2, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा -3, d हो जाएगा 0, e हो जाएगा 4। क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए ये क्या गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए अगर नॉर्मली अगर एक्स के पावर 4 भी लिखा हुआ ना, नॉर्मली अकेला, ये भी क्या है यहाँ पर आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, देखिए एक्स के हाईएस्ट डिग्री, एक्स का पावर कितना 4 है ना। देखिए तो जिस पावर 4 आया इसका मतलब बाई क्वाड्रेटिक है। देखिए तो इसमें हाँ अगर कंपेयर कीजिएगा ना, नहीं इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा ना। देखिए इसको लिख सकते हैं, नहीं एक्स के पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यू, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस में 0। तो यहाँ पर ए कितना आ जाएगा, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 4, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, सी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और लास्ट में ई मतलब कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर ए बराबर मिल जाएगा, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा 0, डी हो जाएगा 0 और ई हो जाएगा 0। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Value of a polynomial at a given point, heading the next heading है value of a polynomial at a given point। देखिए लॉजिक क्या है, देखिए कोई पी एक्स कोई पॉलिनोमियल हो और अल्फा कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो अब हमको जिसकी वैल्यू निकालना है उस पॉइंट अल्फा पर, तो वो क्या होता है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, उस अल्फा को हम लोग पी एक्स में पुट करते हैं, वही आपका वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल आता है। देखिए लॉजिक क्या है इसका, डिफिनीशन, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल एंड अल्फा बी एनी रियल नंबर।
then the value obtained by putting x equal alpha in px is called the value of px at x equal alpha, that is the value of px at x equal alpha is p of alpha। देखिए लॉजिक क्या मिला, px कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है, और अल्फा कोई रियल नंबर हो, ठीक है। तो उस केस में जैसे हमको ना इस पॉइंट अल्फा पर हमको px का वैल्यू निकालना था, क्या करेंगे, इस अल्फा को हम लोग px में पुट कर देंगे, ठीक है। जो px के पर क्या जाएगा p अल्फा, और हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ हम अल्फा पुट कर देंगे ना, तो वही आपका जो रिजल्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि px ले लिए हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है। जैसे देखिए हमको मान लिया p1 निकालना है, तो क्या करेंगे 2 इंटू एक्स, जहाँ जहाँ x वहाँ 1 पुट करना है बस। तो 2 इंटू क्या करेंगे, x का पावर 1 है ना, सॉरी यहाँ x का पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 7, इसको सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 1 आता है, तो 2 1 या 2 प्लस 4 1 या 4 माइनस 7, तो 2 प्लस 4 कितना आता है 6 माइनस 7, डेट इज माइनस 1। यही px है। अगर आपको निकालना है p माइनस 1, तो क्या जाएगा 2 इंटू एक्स के ऊपर माइनस 1 पुट करेंगे ना, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 7, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा ना, माइनस 4 माइनस 7, तो 2 हो गया, माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11 हो गया, तो 2 में से माइनस 11 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 9 आ गया। देखिए हाँ, अगर मान लें कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया, px को ले लिया हमने x स्क्वायर प्लस 4, देखिए तो p0 निकालना होगा, तो क्या जाएगा, नहीं जहाँ जाए x वहाँ 0 पुट करना है, 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो 0 प्लस 4 कितना आता है 4, यही आपका रिजल्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट लॉजिक क्या है, जीरोज या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में था ना, देखिए जैसे मान लें कोई px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर मान लें कि कोई पॉइंट पुट करते थे, ठीक है, अगर उसको पुटिंग के बाद अगर वो रिजल्ट अगर p अल्फा 0 आता था, हम लोग बोलते थे ना, यानी अल्फा इज जीरोज ऑफ px, बस यहाँ भी वही काम करेंगे, ठीक है। देखिए लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, देखिए लेट px बी एनी पॉलिनोमियल एंड अल्फा बी एनी रियल नंबर। ठीक है, देखिए अल्फा क्या है, कोई एक रियल नंबर है। देखिए ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी zeros of px if p of alpha equal 0। देखिए px कोई पॉलिनोमियल हो, है ना, और अल्फा क्या कोई भी रियल नंबर हो। देखिए अगर अल्फा को हम लोग px में पुट करेंगे, ठीक है, px में पुट करने के बाद अगर p अल्फा 0 आ गया, तब हम लोग बोलते हैं अल्फा जो है से px का जीरोज है। ठीक है, देखिए जीरोज का ही दूसरा नाम क्या है, रूट्स भी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, जैसे px को हमने ले लिया यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या अपने मन से ना कोई रियल नंबर चूज करते हैं, 1 2 3 4 p1 लीजिए, 1 पुट करेंगे तो क्या लॉजिक है, जहाँ जाए x वहाँ 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस में 2। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 3 1 या 3, तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3 माइनस 3 0। लॉजिक क्या,
रियल नंबर अल्फा इज सेट टू बी जीरो जब पी एक्स है ना, इफ पी अल्फा बराबर जीरो। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर अल्फा के जगह पर 1 को चूज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, यानी अल्फा के जगह पर 1 है तो पी वन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू जीरो आ गया तो क्या बोलते हैं, यानी कि देयरफॉर 1 इज द जीरो जब पी एक्स पी वन है। इसी तरह से पी टू निकालिए, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, माइनस 3 2 6 प्लस 2 4 प्लस 2 कितना होता है 6 माइनस 6 जीरो आ गया। इसी तरीके से निकाला जाए पी थ्री। देखिए पी थ्री क्या आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 9 प्लस 2 तो 9 9 कैंसिल बचा 2। बताइए क्या 2 क्या जीरो है, नहीं है, नॉट जीरो ना। देखिए यानी कि 3 रखने पर क्या आपका पी जीरो नहीं आया, तो यहाँ पर क्या मिल जाए, यानी कि 3 जो है आपका जीरो नहीं है। इसी तरीके से आप कर लीजिए पी जीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, ठीक है। तो जीरो का स्क्वायर जीरो आता है, क्या मिला फाइनली 2 नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए तो इस केस में क्या मिला आपको 3 और 0 क्या आपका नॉट जीरो ऑफ ए पी एक्स। हाँ लेकिन यहाँ पर क्या, जैसे कि 1 को पुट किए जीरो आ गया, 2 को पुट किए जीरो आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं यानी 1 and 2 आर जीरो ऑफ पी एक्स। देयरफॉर 1 and 2 आर जीरो ऑफ पी एक्स, बट 3 and 0 आर नॉट जीरोज ऑफ पी एक्स। अब टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड relation between the zeros and coefficient of a quadratic polynomial। POLY डॉट का मतलब पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, PX होता है ना, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C है। देखिए जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे ना तो लॉजिक है ना, हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या A आपका नॉन जीरो एंड ABC आर रियल नंबर। देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ PX, 2 जीरोज लिखे या रूट्स भी लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ PX। देखिए तो हम लोग कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ PX। देखिए तो डेट तो क्या जाएगा यहाँ से, देयरफॉर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल क्या लिख सकते हैं, यानी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखिए इसको सोचने का तरीका, जैसे कि मान लीजिए ना आप, जैसे 10 है ना, ठीक है। देखिए 10 का अगर मान लें एक फैक्टर होता है जैसे कि 2, देखिए 10 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5, तो क्या बोलते थे, यानी कि 2 and 5 आर फैक्टर ऑफ 10। जैसे 10 को हम लोग लिखते हैं ना प्रोडक्ट में 2 5 या 10, तो क्या होता था, यानी कि देयरफॉर देखिए जो नंबर इसको डिवाइड करेंगे उसको फैक्टर आ जाएगा, यानी 2 and 5 आर फैक्टर ऑफ 10। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, देखिए जब इसका फैक्टर आएगा तो यानी इतना टर्म हम लोग मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए यानी एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा फैक्टर ऑफ PX है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, PX की जगह पर ये लिख सकते हैं ना। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आपका A है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर तो 1 ही है ना। तो हम क्या करें, बैलेंसिंग करने के लिए एक नया लेटर एक के दे देंगे। देखिए अब सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए के है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक हो जाए ना एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे मिल जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया अल्फा बीटा
देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा के बाहर, इस दोनों को मर्ज क्या कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स है ना कॉमन, यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स आ गया प्लस अल्फा बीटा। फाइनली इसको ब्रेक किया जाए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या जाएगा, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में के अल्फा बीटा। देखिए अब क्या करेंगे, जैसे कि इधर भी एक्स का डिग्री 2 है, इधर भी एक्स का डिग्री 2 है, क्या करेंगे हम लोग, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इन एलएचएस एंड आरएचएस वी गेट। देखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ equating the coefficient of x square x and constant term in LHS and RHS we get। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या a है ना, यहाँ पर इधर में a है, इधर में क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है। देखिए यहाँ पर क्या एक्स का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर क्या एक्स का कोफिशिएंट ये है ना माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, यानी माइनस बी बाई ये मिलेगा, सॉरी बी बाई माइनस के हो जाएगा। देखिए बी बाई की क्या वैल्यू क्या ये है ना, तो माइनस से लिख सकते हैं माइनस बी बाई ये। देखिए और कॉन्स्टेंट टर्म इधर में सी है, इधर में क्या के इंटू अल्फा बीटा, सी और क्या यानी के अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा क्या मिल जाएगा, यानी सी बाई के आ गया। देखिए सी बाई के क्या वैल्यू क्या है यहाँ पर ए है ना, तो सी बाई ए आ गया। देखिए एक रिजल्ट मिल गया, यानी अल्फा बीटा क्या जीरोज होता है ना, तो यानी क्या मिला, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज कितना है, यानी माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो गया, यानी हाँ ए कहते किसको है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग ए कहते हैं, और एक्स का जो कोफिशिएंट उसको बी कहते हैं, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग कह सकते हैं फाइनली, यानी सम ऑफ जीरोज क्या मिला, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी बाई ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली, देखिए एक हो गया सम ऑफ जीरोज, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो उसमें हम लोग निकालते हैं ना सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज होता है ना माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मतलब सी ओ डबल एन का जो लिखेंगे इसका मतलब कोफिशिएंट होता है, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम माइनस लिखेंगे इसमें बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ एक रिजल्ट टाइप हो जाएगा फाइनली। अब देखिए टी एक्स कोई पॉलिनोमियल हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ पी एक्स का दो रूट है ना, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक रिजल्ट आ जाएगा क्या, यानी कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, यानी माइनस बी बाई ए, दूसरा मिल गया प्रोडक्ट जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा क्या गया सी बाई ए हो गया। देखिए इसी में क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा। देखिए अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स होगा तो यानी अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए तो हम लोग कह सकते हैं यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, देखिए हाँ इसी में एक और रिजल्ट मिल जाएगा, सेकंड रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट 2 हो गया, ये रिजल्ट क्या 1 है। देखिए जैसे कि मान लें कि अल्फा बीटा जैसे कि अगर आपको दो रूट्स दिया हुआ समझे ना, तो उससे हम लोग क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। देखिए अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ पी एक्स, देयरफॉर
पी एक्स इक्वल आ जाएगा, यानी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। एक ये हो गया। देखिए इसी को हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तो अभी तुरंत जैसे हमने क्या किया, ब्रेक क्या था ना, यहाँ पर था ना, देखिए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो यहाँ पर क्या था, फाइनली ब्रेक कर यहाँ पर आया ना इस तरह से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी इसी टर्म को यहाँ पर हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ना। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स हो गया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। देखिए अगर मान लें कि अलग अलग रूट्स दे दिया जाए ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लें कि ना जैसे क्वेश्चन में पहले आपको राइज कर देना कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो बताइए कि इसका पॉलिनोमियल क्या आएगा, तो हम लोग उस केस में हम लोग इसका यूज कर लेंगे। दोनों की चीज़ है। अरे भाई इसको जैसे कि ब्रेक कीजिएगा ना आगे, तो यही चीज़ आ जाएगा ना। हाँ, तो इसका कब यूज करना, जब आपको अल्फा बीटा अगर आप जीरोज दे दिया जाए तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। हाँ, अगर सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया जाए तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद आता है इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है ना। देखिए तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक का क्वेश्चन देखेंगे पॉलिनोमियल पर। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।